सो हेलो गाइस, दिस योर फेवरेट मिस सेवल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक केयर योर पेरेंट्स। ठीक है। सो मोस्टली क्या है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आजकल के बच्चे पेरेंट्स को नहीं संभालते या फिर मैं उनको बता रही हूँ कि आपको आपके पेरेंट्स कैसे संभाले हैं। बट मेरा टॉपिक ये है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, अपने क्लासमेट्स को, सबको प्रेफरेंस देते हैं, बट वो प्रेफरेंस नहीं देते अपने पेरेंट्स को। ठीक है। उनको ऑलवेज ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा कोई और है जो हमारा ख्याल रख सकता है, कोई और है जो हमें टेक केयर कर सकता है, जो हमें ज़्यादा प्यार कर सकता है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि लोग जैसे अलग अलग धार्मिक स्थान पे जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उधर भगवान है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का टेक केयर कर रहे हो, ठीक है, उनका ख्याल रख रहे हो, तो आपका जो भगवान है वो घर पर ही है। ठीक है। और ये जो चीज है ना, रियलाइजेशन, ठीक है, ये जो रियलाइजेशन होता है ना बंदे को उनके जाने के बाद कि अगर हमारे मदर होते तो वो ऐसा करते, या हमारे फादर होते यहाँ पे वो ऐसा करते, तो वो चीज हमको पहले हो जानी चाहिए, ना कि हमको वेट करना चाहिए कि उस टाइम तक जब हम दुखी हों और फिर हमको वो भाव आए। ठीक है। तो सबसे अच्छा ये है कि आपको समय अनुसार उनका टेक केयर करना चाहिए, उनसे हाल चाल पूछना चाहिए। आप इतना टाइम खुद के फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर चीज के लिए निकालते हो, तो एटलीस्ट आप उनके लिए 2 घंटे या 1 घंटा तो जरूर निकालें जो आप उनके पास बैठ सके। क्योंकि देखो, हर इंसान एक समय के लिए है इस धरती पे। ठीक है। वो समय खत्म फिनिश हो जाएगा तो वो चला जाएगा। ठीक है। चाहे हम हैं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है। ठीक है। तो एटलीस्ट जब तक हम उनके साथ हैं, हमको उनको एक ये एहसास कराना चाहिए कि हम उनके लिए उपस्थित हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे, ठीक है, वो हमारे लिए थे, हमारे फादर जो हमारे लिए काम कर रहे थे, जो मदर वो घर मैनेज कर रही थी। बट जैसे जैसे उनकी एज ज्यादा होती है वो थोड़ा अलग तरीके से व्यवहार करने लग जाती है। क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिलती। क्योंकि पहले आप उनके साथ रह रहे थे, उनका टेक केयर, मतलब उनके साथ रह रहे थे। एटलीस्ट जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप उनको खुद से अलग कर देते हो। ठीक है। आपको लगता है कि हमारे फ्रेंड्स ही सब कुछ है या somebody else। तो और हमको ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, उनकी वजह से हम हैं। ठीक है। उनके एफर्ट से ही हम हैं। आज अगर आप उनसे फाइट कर रहे हो, उनके आगे बोल रहे हो, या उनको आप बीट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ उन्होंने हमको जन्म दिया है, इसलिए हम इस धरती पे हैं, इस दुनिया पे हैं। ठीक है। तो ये चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए। हमको ऑलवेज याद रखना चाहिए कि क्या कुछ नहीं करा उन्होंने हमारे लिए, बहुत कुछ करा है। यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दिस सिनेरियो जो भी उन्होंने करा है। ठीक है। जो मैं आजकल देख रही हूँ, जैसे जेनजी का लगा लो, ठीक है, जो आजकल के हैं, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट हमारा रील्स, हमारा इंस्टा, हमारा दिस एंड दैट पर है। बट उनका कॉन्सेंट्रेट ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स में भी उनको हमारी जरूरत है। ठीक है। या फिर वो इतना ज्यादा मतलब वायरल होने के पीछे उनका माइंड चला गया है कि हमको सिर्फ मतलब यही चीज करनी है। वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। जो भाई बहन है फैमिली में, उनके साथ उनकी नहीं बन रही, अपनी फैमिली के साथ नहीं उनकी बन रही। उनको लग रहा है कि somebody else जिनके साथ मैं रील बना रही हूँ या जिनके साथ मैं बात कर रही हूँ, दे आर वेरी गुड और दे आर गुड मोर देन माई पेरेंट्स। तो ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है। योर पेरेंट्स इज बेस्ट। ठीक है। जो भी है, एंड जो आपका ब्रदर है वो सबसे, आपका ब्रदर या सिस्टर है वो सबसे अच्छे हैं फॉर यू। ठीक है। पार्टनर इज सेकंड थिंग, वो भी अगर आपको अच्छा मिल जाए। बट ये जो एज है आपकी, योर दिस एज ओनली फॉर द स्टडीज, यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ। ठीक है। अपने पैरों पे खड़े हो। ठीक है। अपने आप को संभालो,
take care yourself and take care your family, then after that you have to think about the life partner and this and that. ऐसा नहीं है कि बस आप जस्ट स्कूल में गए और कुछ, मैंने सुना है मेरी फ्रेंड्स कुछ बोलती हुई, ओ मम्मा मैं 18 की हो गई, अब मैं खुद आ सकती हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ. यू कैन नॉट से लाइक दैट, ठीक है. और ये भी जो चीजें हो रही है ना इंडिया पे, या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये भी सब मैटर रखती है. इंडिया पे इतना जल्दी नहीं है कि हम 16 साल में खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है. और लेना भी नहीं चाहिए, मुझे तो बेवकूफ़ी लगता है, ठीक है. मुझे लगता है कि आप जब तक अपना कॉलेज करके आपका कुछ जॉब नहीं हो जाता और आप कुछ बिजनेस नहीं कर लेते, आप खुद को टेक केयर नहीं कर लेते, अनटिल दैट टाइम आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा कट ऑफ करना चाहिए खुद को, ठीक है. खुद पर ध्यान दो, अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, अपने पेरेंट्स पे ध्यान दो. नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स, ओके. डोंट फॉरगेट, ऑलवेज ध्यान रखो उनका. वो है तो हम हैं, ठीक है. सो हमको ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके जाने से पहले एटलीस्ट हम उनके लिए हों, ठीक है. क्योंकि मैंने सीरियसली देखा है सो मैनी पीपल जो अपने फैमिली का मतलब अपने पेरेंट्स को टेक केयर नहीं करते, एंड आफ्टर दे गो, जब वो उनको कुछ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो उनके विराग में रोते हैं, ठीक है. और या फिर वो जो लास्ट उनका रिचुअल करते हैं, है ना, तो उस रिचुअल में बोलते हैं, सभी को पूछते हैं खाना अच्छा था, दिस एंड दैट. जब वो जिंदा होते हैं उनको कोई नहीं पूछता, ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को. सो डोंट डू दिस. एटलीस्ट टाइम से अपने अंदर ये चीज रखो कि हमको हमारे पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता. और यही सच है, इसको अंडरस्टैंड करो. इससे मतलब ओनली यही एक दुनिया का सच है. हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमको बिना किसी लाइक दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, दे जस्ट वांट यू बी विद देम, यू रेस्पेक्ट देम, एंड दैट्स इट. और तो कुछ नहीं चाहिए ना. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको उनका टेक केयर करना है और उनके साथ रहना है. एटलीस्ट ये चीज़ें बाद में नहीं रियलाइज करो कि काश मैं उनका ख्याल रखता, काश मैं उनके साथ रहता, काश मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं होता. ऐसा नहीं करो, ठीक है. जब वो है इस दुनिया में, जब वो है हमारे साथ, तो उनका ख्याल रखो, उनके साथ रहो. सबसे ज्यादा उनको प्रायोरिटी दो. सबके काम होते हैं, हमारे भी काम होते हैं, हम भी लाइफ में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पर हम वो चीज नहीं भूलते हैं. मैं खुद नहीं भूलती हूँ. मैं ऑलवेज टाइम देती हूँ मेरी फैमिली को कि मुझे उनके साथ बात करनी है या उनको कुछ जरूरत तो नहीं है. और पेरेंट्स जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वो क्वाइट हो जाते हैं. उनको अगर कुछ चाहिए भी ना तो वो बोलते नहीं है कि हमको ये चीज चाहिए. वो बिल्कुल नहीं बोलते, वो बस चुप करके साइड में बैठ जाते हैं. उनको ऐसे लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो शायद इनको बुरा लगेगा. तो वो चीज हमको उनके पास बैठ के उनको ये कंफर्ट फील कराना चाहिए कि आप कुछ भी हमें बोल सकते हो. दैट टाइम जब हम छोटे थे उन्होंने हमारा टेक केयर करा, उन्होंने हमको हर चीज करी. नाउ दिस इज द टाइम वी हैव टू टेक केयर देम एंड वी हैव टू आस्क व्हाट यू वांट करके, ठीक है. So it's a very important, you have to understand this thing. And I hope you like my video. Please subscribe my channel and like my video, don't forget. And I think मैं अच्छी वीडियो डालती हूँ. I got some good comments also. But I need कि आप और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ. Bye bye.